यहाँ पे आने का एक ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, हेड हंटर्स को मिलने का। हमका How many heads they have chopped? कोई ना बोला नहीं काय म्हणतात ते कान खत्म झाला कभी हाथ चौकट He chopped 2 head. ओके, तो उन्होंने 25 की एज में चॉप किया है। दिस साइड इज म्यांमार, दिस साइड इज इंडिया। इंडिया का फ्लैग, म्यांमार का फ्लैग। This part is for drying. We preserve for the next time. We used to preserve. We used to dry up here. सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं देश छोड़ के किसी और कंट्री में एंटर कर रहा हूँ। इस पिलर का दिस साइड इज इन इंडिया और नाउ आई एम इन म्यांमार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कल मैं पहुंचा था आलू टाउन जो अरुणाचल में ही आता है। आज हम फाइनली एंटर करेंगे नागालैंड में। आज सोनारे करके एक प्लेस है, वहाँ पे स्टे करेंगे। और जी भैया ये ले लीजिए ना, बड़ा वाला ना। हाँ, बाकी लेके आता हूँ मैं कोई नहीं। तो सोनारे करके जो एक प्लेस है वहाँ स्टे करेंगे। फिर वहाँ से हम कल मॉर्निंग में वहाँ से और 2.5-3 घंटे का डिस्टेंस है लोंगवा विलेज। सो लोंगवा विलेज में हम कल स्टे करेंगे। और लोंगवा विलेज में है क्या वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, टाइम है 7:30। यहाँ पे मैंने स्टे किया था कल। तो यहाँ से अभी निकलते हैं, बिल करते हैं और फटफट राइड स्टार्ट करते हैं। सो ऑल सेट। यहाँ से अभी अपन एक्चुअली पासीघाट का रास्ता ले रहे हैं। इसका मतलब कल अपने को पासीघाट रुक जाना चाहिए था, बट ठीक है, एटलीस्ट वीडियो वगैरह अपलोड हो गया कल के दिन। अभी उन्होंने बताया कि पासीघाट से एक रास्ता है, वो रास्ता अच्छा है। ये रास्ते से जाने से अच्छा वहाँ से जाएंगे तो 1 घंटा दूर है। गणपति बप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय। तो ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि हेड हंटर्स के इलाके में जाने वाले हम लोग। हेड हंटर्स मतलब रियल हेड हंटर्स। मतलब इन्होंने अपने ज़माने में जब हेड हंटिंग वगैरह चलता था, जब हंटिंग एंड हेड हंटिंग वगैरह चलता था इनके कल्चर में, वो टाइम पे प्राइड के लिए जब किसी से इनका डिस्प्यूट होता था तो ये लोग सीधा कचाक और वो उनके गले को और उनके सर को वो लोग अपने घर के सामने लटकाते थे कि मैं जीता हूँ और मैं विनर हूँ इस फाइट का, जो भी है। तो इसीलिए इन्हें हेड हंटर्स कहा जाता है। मेचुका का जो रास्ता है ना, मतलब वो जो कंडीशंस देख के समझ आता है कि अभी भी माउंटेन्स कटिंग का काम चल रहा है वहाँ पे, ताकि रोड ब्रॉड हो और ऐसे 2 लेन्स बनाए जा सके वहाँ पे। नितिन गडकरी जी का राज है अब हाईवेज पे। तो भाई ये हाईवे 3-4 साल नहीं बोल के बहुत फटफट भी बन सकता है। एक कांस्टेंट स्माइल है मेरे फेस पे इस रूट पे चलाते वक्त। नॉर्थ ईस्ट राइड करो गाइज, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है मलबार डोसा किचन। तो थोड़ा मलबारी फूड खाते हुए आगे जाते हैं, सामने ही है। यहाँ पे ठूसते हुए निकलते हैं आगे। ओके, सो डन विद द ब्रेकफास्ट मोस्टली। अभी इसके बाद अपन कहीं रुकने वाले नहीं है, अब बस निकलते रहेंगे आगे। सो यहाँ से एग्ज़िट अरुणाचल प्रदेश की। गुड 23 डेज इन अरुणाचल। अच्छा टाइम निकला यहाँ पे। एक्सप्लोर 2 ब्यूटीफुल ऑफ बीट प्लेसेस ऑफ अरुणाचल, जो है अनिनी और मेचुका। अभी अपन एंटर किया आसाम में। आसाम से होते हुए अपन जा रहे हैं नागालैंड में। सोनेरी या सोनारी करके जो प्लेस है वहाँ पे, वो आसाम में है। तो हो सकता है हम वहीं पे आज स्टे करें। और नागालैंड बॉर्डर है एक्चुअली, वहाँ से गेट है। कल मॉर्निंग और 6 बजे विल स्टार्ट टू एंटर लोंगवा। अभी यहाँ से एक ब्रिज लगेगा अपने को, वो फ्लाईओवर होगा जो रिवर को क्रॉस करते हुए अपने को दूसरी तरफ उतारेगा। और ये ब्रिज का खासियत ये है कि ऊपर व्हीकल्स चलती है और नीचे ट्रेन। डबल डेक ब्रिज है ये नहीं, आगे मिलेगा अपने को बोगेबिल, इस ब्रिज का नाम है। अब रेलवे ट्रैक इसके फ्लाईओवर के नीचे की तरफ चला जाएगा। और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो मैंने बताया कि एशिया की और वर्ल्ड की सबसे ब्रॉड रिवर जो है, विथ में सबसे बड़ी रिवर है ये ब्रह्मपुत्र।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दिस इज द स्टे। ये होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ था। कल मैं पूछा था सोनारी करके एक टाउन है, मैं जा रहा हूँ नागालैंड की तरफ। और नागालैंड में अभी तक हमने एंटर नहीं किया। सोनारी इज़ इन आसाम। सोनारी इज़ इन आसाम। और हम अभी निकल रहे हैं लोंगबा करके एक विलेज है जहाँ पे अब भी हेड हंटर्स रहते हैं, जो एक वक्त पे पहले हेड हंट किया करते थे। हेड हंट मतलब लिटरली तो वो अब भी वहाँ पे रहते हैं। तो उनकी एज कुछ 80-90 ईयर्स ओल्ड होंगे, जिन्हें हम मिलने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। टाइम इज़ 8:30। आइडियली मुझे कल पहुँचना चाहिए था, लेकिन हुआ ये। कल आपने वीडियो भी देखा होगा कि मैंने ठीक से एंड नहीं किया था, क्योंकि कल आधे दिन में मैं गायब हो चुका था। रीज़न ये था कि आई वाज नॉट फीलिंग वेल। कल अचानक से फीवर भी आ गई थी, आंखें एकदम गर्म हो गई थी और हेडेक स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कल मैंने यहाँ पे जो होटल मुझे यहाँ पे दिखा, यहाँ पे रुक के तुरंत मेडिसिन वगैरह लेके खा के मैंने रेस्ट किया था। सो नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं लोंगवा विलेज के लिए। लोंगवा विलेज गूगल में तो बता रहा है 3 घंटे, लेकिन वहाँ पे एक होम स्टे में एक बंदे से मैंने बात किया तो उसने बोला 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो लेट्स सी। फिलहाल देखते हैं। ब्रेकफास्ट तो हमने ठीक ठाक यहाँ पे कर लिया है। अभी यहाँ से निकलता हूँ और तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ। ऑन द वे मिलता हूँ। ओके, गणपति बप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय। टाइम इज़ एग्जैक्ट 8:30। अब यहाँ से अपने को कहाँ जाना है अपने पास, क्योंकि मोबाइल माउंट है ही नहीं, तो पूछते पूछते निकलेंगे। एनीवे मैप तो नहीं लगाएंगे भैया। मॉन विलेज, मॉन विलेज, मॉन लोंगवा विलेज, मॉन विलेज, नागालैंड। यहाँ जाके राइट। हाँ अच्छा। फ्यूल अपने पास है 140 का रेंज। आई थिंक यहीं पे भरा लेते हैं, आगे दिक्कत ना हो। फिर आगे का कुछ भरोसा नहीं, आगे फ्यूल कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या HP है क्या? हाँ आई थिंक HP है। भरा लो फिर। अरे यहाँ पे 99 रुपीज़ है। 98.93, 99 रुपीज़ लीटर। कार्ड लेते हो ना? एज पर गूगल अपने को 11:30 बजे तक पहुंचना चाहिए और अभी हो रहा है 8:30, मतलब 3 घंटे। अब पता नहीं कि आगे का रोड कैसा है। अगर घाट वाला रोड है पूरा तो बाइक तो स्लो ही चलेगी, फिर तो शायद सही में 4-5 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि हिल्स पे जब हम चलते हैं तो वो टाइम पे जो गूगल मैप जो बताता है उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही लगता है फिर। सर मॉन विलेज, मॉन विलेज, मॉन सीधा ही जाना है ना? अच्छा, आगे से कोई राइट लेफ्ट है? सीधा सीधा ही है ना? ओके ओके, थैंक यू। ओके, क्योंकि एक रास्ता दिखा टर्मैक अच्छा बना, मुझे लगा कहीं वहीं तो नहीं जाना है। अब मेरे साथ हुआ ये, पूरे ट्रिप में मैंने ये इंटरकॉम लगा के रखा है, लेकिन इंटरकॉम किसी भी काम का नहीं है। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सेना परानी A20। इसका जो मेन मल्टी फंक्शनल बटन है वही बंद हो गया है, और पहले भी बहुत से इश्यूज आए मेरे को इसके अंदर। तो ये इंटरकॉम का एक सबसे प्लस पॉइंट मेरे को सिर्फ ये काफ़ी लास्ट करता है इसका बैटरी। आई थिंक मेरे को चेंज करने का टाइम आ चुका है। अभी तो नहीं करेंगे भाई, अभी इसका बटन चालू करके चलाना पड़ेगा इसको। कल के दिन मेरे साथ ये भी हुआ था कि बीच बीच में नींद आ रही थी। जब दिन में हेडेक स्टार्ट हो गया तो सडनली आँखें बंद हो रही थी, तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया बीच में, फिर वापस से राइड शुरू किया। फिर थोड़ा बेटर था, लेकिन हेडेक और आइस पूरा गर्म हो चुका था। हेडेक तो हो ही रहा था और आइस पूरा गर्म हो गया था। तो मैं बोला भाई ये फुल फीवर आने वाला सीन लग रहा है मेरे को, तो फटाफट रुक जाओ वहीं पे, कुछ लाइट फूड खाओ, मेडिसिन खाओ और सो जाओ। तो ऐसे ही कुछ हुआ था कल। अभी फ़िलहाल नागालैंड की पहाड़ियों पे चढ़ रहा हूँ। एक नागालैंड का गेट आया था, मॉन डिस्ट्रिक्ट है ये, और हम जा रहे हैं मॉन विलेज की तरफ। फिर उसके आगे है लोंगवा विलेज। पता नहीं कितने सारे माउंटेन्स को क्रॉस करके हम पहुँचेंगे लोंगवा। आज मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आज और कल 2 दिन रुकना पड़े मुझे लोंगवा में। रीज़न ये है कि आज अपन पहुँचेंगे अगर लेट तो हमें म्यांमार और इंडिया के बीच एक बॉर्डर है जहाँ पे लोंगवा विलेज के किंग है वहाँ पे, जो वहीं पे रहते हैं। तो ट्राई करेंगे उसको, उनको आज मिलने का। तो अगर अपन 12-1 बजे तक पहुँचेंगे तो नॉट श्योर कि 4-5 घंटे में अपन क्या क्या कवर कर पाएंगे। तो हो सकता है कि शायद आज अपन रुके और कल भी रुके। शायद कल रुकेंगे तो नहीं, हाफ डे निकल जाएंगे आधे दिन में, बट लेट्स सी। ओके, आई थॉट कि गाइस यहाँ पे पेट्रोल पंप का इशू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में भी आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे। इंडियन ऑयल यहाँ पे भी है। मॉन विलेज, मैं यहाँ से आया, मॉन विलेज लेफ़्ट लेंगे तो अंदर मॉन विलेज है, और मैं स्ट्रेट आया पूछने के लिए लोंगवा किस तरफ है।
तो लॉन्गवा अपने को यहाँ से और कुछ 40-42 किलोमीटर्स है, तो देखते हैं। वेलकम टू मॉन टाउन। ओके, वो ये मॉन है। ओ तेरी, मॉन टाउन तो ये बॉस। अच्छा, लॉन्गवा यहाँ से लेफ्ट, वो दूसरा विलेज था, वो मॉन विलेज था, ये मॉन टाउन है। ओके 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 ओके। सो लॉन्गवा इज़ 41 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये है मॉन। यहाँ पे रुकने के ऑप्शन ज़्यादा है मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे होम स्टेज के ऑप्शन ज़्यादा होंगे भी। वांगती, लॉन्गवा, मॉन। वैसे तो मॉन से 1 घंटे का डिस्टेंस ही बता रहा है ऑन गूगल मैप, लेकिन फिर किसी को मैंने वहाँ पे पूछा तो दे साइड के 2 घंटा लगेगा। हो सकता है हिली एरिया की वजह से। अगर आप यहाँ आते हो एंड इफ़ यू गाइस वांट टू स्टे इन मॉन, आप मॉन में रह सकते हो क्योंकि थोड़ा टाउन एरिया है। और अगर आपको स्किप करना है कि आपको लॉन्गवा में नहीं रुकना है, आपको सिर्फ लॉन्गवा दिन में घूम के आना है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो 1 रात पहले। मॉर्निंग उठ के लॉन्गवा जाके देन यू कैन हेड बैक टू मॉन घूमने फिरने के बाद। और यहाँ पे भी 1000-1500 के रेंज में स्टे मिल जाएगा। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ फिगर आउट करते हैं कि कितना है स्टे, होम स्टे का कॉस्ट, और वो आपको बताता हूँ। एक और बॉर्डर एरिया पे अपन जा रहे हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे बॉर्डर एरिया कवर कर लिया है। बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर पे भी जा चुका हूँ, म्यांमार इंडिया का भी जा रहा हूँ, इंडिया चाइना का भी जा चुका हूँ, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया POK मतलब राजस्थान साइड जो दिखता है, कश्मीर में POK बॉर्डर जो है वहाँ पे भी जा चुका हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल बॉर्डर एरिया मैंने कवर कर लिया है। ऐसे सब रिमोट लोकेशंस पे जा पा रहा हूँ। एक्सट्रीमली लकी। सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं देश छोड़ के किसी और कंट्री में एंटर कर रहा हूँ। बॉर्डर का जो रास्ता है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये इतना रिमोट लग रहा है प्लेस। पहाड़ों के बीच, भाई साहब कभी नहीं सोचा था। सही है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। BRO वेलकम्स यू एट इंडो म्यांमार बॉर्डर। यहाँ पे 4G मिल रहा है भाई। क्रिसमस की सेलिब्रेशन हुई है बहुत मस्त। क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। टाइम इज़ 11:45। अपन वैसे सही में 3 घंटे में ही पहुँच गए। लोंगशा होम स्टे ये तो नहीं, ये रहा लोंगशा होम स्टे, फूड प्लस लॉजिंग, लोंगशा विलेज। यही है। बहुत ही ओके सा स्टे लग रहा है मेरे को, बट हाँ रह सकते। ये एक स्टे है रात को जाने के लिए। ठीक है, आज देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्राई करेंगे जितना हो सके आज ही करके ख़त्म कर दे। ओके, सो वी हैव अराइव्ड एट द स्पॉट, लोंगशा होम स्टे। ये भी है जो मैंने आपको बताया, मेरे पीछे भी है जो मैंने आपको बताया। ये इनके रूम्स। भाई प्रे कर रहे हैं, सो वंस इज डन तो उनसे मिलते हैं, ज़रा रूम्स वगैरह देखते हैं कैसा है, और आज का डे प्लान करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। Sorry, I have to make a vlog also, no? So here's the guy, Mr. Longsha. I'm staying at his place, Longsha Homestay. Details आपके साथ शेयर करूँगा। भाई ने यहाँ पे लंच अरेंज किया। So this is the kitchen. Traditional food as such नहीं, but दाल राइस और अंडा भुर्जी। So ये क्विकली ख़त्म करता हूँ। और तो स्टैचूज़ यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसे कि ये हेयर हंटर का जो पुराना अवतार है। ये जो है बेसिकली इनका ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन होता है। इसे नॉक किया जाता है। ये बार भी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे जो हेड हंटर्स है वो करके बताएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली व्हेन दे विन, उनके हाथ में एक लकड़ा होता है बड़ा सा। सो वो एक इस तरीके का इसके ऊपर ऐसे बजाते हैं। नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक कोने में बसा हुआ है। यहाँ के डिफरेंट ट्राइब्स जैसे कोन्याक, आओ और अंगामी बहुत सालों से एक ट्रेडिशन को अपनाए हुए थे, अपने दुश्मनों के सर काटकर घर लाने का ट्रेडिशन। और ज्यादातर ये टेरिटोरियल वॉर हुआ करता था। हेड हंटर्स के लिए दुश्मनों का सर काटना सिर्फ जीत का रिवॉर्ड नहीं, बल्कि उनके करेज, स्ट्रेंथ एंड रिस्पेक्ट का सिंबल हुआ करता था। ऐसा माना जाता था दुश्मनों का सर काटने से उनकी आत्मा हेड हंटर्स की ताकत और बढ़ा देती थी। कोन्याकों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन था,
जब कोई वॉरियर सर काट के लाता था तो सारा ट्राइब सेलिब्रेट किया करता था, क्योंकि उनका ये भी बिलीव था कि दुश्मन की आत्मा उनके ट्राइब्स के लिए प्रोस्पेरिटी और सेफ्टी भी लाती है। तो आज इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे ऐसे ही दो हेडहंटर्स से मिलेंगे जो नागालैंड के लास्ट लिविंग हेडहंटर्स हैं। They are okay with tourist? Nang katam nang la isa me nang ya. Tam ko lam phok ya la. क्या कह रहे हैं? He says we are very fine, we are very good, we are very Thank happy you. to meet you all. mấy tay phiêu mấy mấy tay phiêu Okay, so basically अब as you all know that I am in Longwa और Longwa पे यहाँ पे आने का एक ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था हेड हंटर्स को मिलने का। लास्ट लिविंग हेड हंटर्स हैं नागालैंड के, उनसे इंटरेक्ट करने का मेन रीज़न था। तो वो यहीं पे है और मतलब मैम से बात हुई थी। आपका नाम क्या है? Yes, my name is Pohi. Pohi Konyak. पोही गुनियाक। ओके, सो इनसे बात हुई थी, इन्होंने मैनेज करवाया सब। तो अभी इनसे ज़रा बात कर लेते हैं, इनसे कुछ सवाल करूंगा और वो एग्जैक्टली थोड़ा समझ के लेते हैं कि मतलब हेड हंटिंग होता कैसे था, किस रीज़न से होता था एंड ऑल दैट। सो बेसिकली मैं इनसे सवाल करूंगा, ओके, बिकॉज डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनका लैंग्वेज कुछ और है और मैम हिंदी समझती है, इंग्लिश समझती है, तो इनसे बात करेंगे। Yes. तो पहले तो मैम मैं समझ सकता हूँ कि इनका एज क्या है? Na kang la obi apu. beli besar 81. 81। Nang apu. एज beli ba aku 89. 89 सबसे बड़े। आपका नाम? rangsa Wangcha. वांगचा। kamka खमका एंड वांगचा। Hamka. ओके, His हिज नेम name इज is वांगचा। Wangcha. हेड हंट जो करते थे दे यूज्ड टू यूज व्हाट? They used to use a dao. Dao. And a spear. And they used to chop a head. ओके, सो मैं जान सकता हूँ कि इन्होंने हाउ मेनी हेड्स दे हैव चॉप्ड? Gandikala ayo. Gandikala nang kanyak obi lang eh. agang a gera bu kun tam chi sang bu kun na bola ni kai man ta te le tu sia a ja ge tu a Eh, lo ko bi ka cha hung nang chilang eh sala kanyak. gan khat tam ni hala ko bu ha chok khat ha sak khat menang bu sang a le ko cha ta naw me ba la go He says like la pa sang a he says he participate in a war but उसने head to chop नहीं किया, लेकिन उन लोग जो war में गया है ना दूसरा बस्ती में दूसरा जगह में, तो if they brought that head or the parts of the body whatever they can chop, if they brought only they were called a warrior. That is why he only chopped the head and we khat tam ani a to a ga ha chok he chopped two head and then parts of hand and leg. So I have four identification of that parts of the body. वो टाइम पे इनकी एज क्या थी? Na kang la obi chu mai jaga dang ta ba nga 25. ही वाज 25। Yeah. इन्होंने 26. ओके, तो इन्होंने 25 की एज में चॉप किया है और इन्होंने 26 की एज में। और ये वॉर क्यों हुआ करता था? मतलब पर्सनल दुश्मनी होती थी या समथिंग रिलेटेड टू टेरिटरी या किंग के लिए? lai yo Example like my land and your land, we have a boundary na. For that only we used to fight. ramali menang pa sang le ko gan dia ka ko menang ba lan ta Kaya ali sang pa ne. sang a ko i Four. Yes. इनका मतलब? इनका मतलब है ना वो he has so four kills. four Yeah. kills. ha chok ke ga na ba i ha chak ke ga na ba i le khat ma i ko pu sang हाथ पैर जो मिला वो लेके आ गए। सो वो होता है एक सिंगल किल। ये जो माला है ये बताता है कि इन्होंने 4 किलिंग्स किए हुए हैं। इनके यंग एज में और अभी के एज में क्या चेंजेस आया है, उन्हें क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं लगता अभी के टाइम पे, वो पूछते हैं। मुझे तो लग रहा है यंग एज की बात होगी, बट पूछ के देखते हैं। Siniam na nau chan chu punya gantika gong ga lapong ho ani ngani punya nanga obu samai tong ni tan ma cha có thể phải là gà cặc tặc là cha phải thì là lăng bây giờ cái phụ thấy à là gà cặc tặc là ham pa ami pa bala mai gele chú này ni pa mai pa sang says what I think about my life na I like about my young age, but if I says in the real I don't like my time, the before time, because there was only war and whole day whole night we were scared of the enemies na. So I don't like that age, that part. I like this time. You like this generation. just a Yeah, peace, this is a that very means. peace and we can meet everyone, we can interact with anyone. Before we were very aware of the people even from nearby villages. They were having a fight
between the village and village. Sure. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था एक्चुअली। आई थॉट कि ये अपनी यंग एज की बात करेंगे, बट जितना मुझे समझ आ रहा है इनको भी वायलेंस पसंद नहीं था। हुआ उस वक्त पे रीज़न ये था कि आसपास सारे एनिमीज हुआ करते थे, विलेजेस के साथ ही आपस में लड़ाई होती थी, लैंड के लिए जो लड़ाई होती थी आपने बताया, तो उसकी वजह से इन्हें कुछ ऑप्शन था नहीं। इन्होंने अभी ये कहा इन्हें अभी का टाइम ज़्यादा पसंद है बिकॉज अभी के टाइम पे पीस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ट्रांसलेटिंग एंड फॉर योर हेल्प। अदरवाइज कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाता। आई नो क्या बोलते हैं थैंक यू को? Mong mai pe. मो माइक पे, मो माइक Mong पे, mai pe isang मो माइक पे। Thăm cái nhọc của nó vô là hàm bị gà tí cả hàm này rồi là hàm phải lấy ra cái phụ tôi này mới đi ngay cho băng này. He says that Thăm cái mong nát là wherever you go, wherever you are, be careful. थैंक यू। Don't have any accident, any kind of accident. I don't want to hear about the bad news. Whoever I meet, I consider as my son. So be happy. If you again happen to come back here, please bring my photos with you. पक्का फोटोज अभी लेके जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा आपको फोटोज बताऊंगा और आपसे पक्का मिलके जाऊंगा। आप दोनों से पक्का मिलके जाऊंगा जब भी आऊंगा। इनसे बात करते हुए ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि इन्होंने 4 किल्स किए हुए हैं। वैसे वायलेंस इन्हें भी नहीं चाहिए थी, लेकिन इनका जो वक्त था वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। में जाते थे तो एक अलार्म होता था, इस तरीके से प्ले करते थे, और जब वापस आते थे जीतने के बाद इसी तरीके से ये ड्रम प्ले करते थे। तो ये बेसिकली सेलिब्रेशन इनका होता था। Very strong than us, yeah. Yeah, they are very So strong more than than, us. 89 and he's still playing a log drum. मुंबई पे को, मुंबई पे को। mong mai pe thank you mong mai pe thank you. ओके सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अभी थोड़ा आगे जाते हैं, किंग्स पैलेस का ट्राई करते हैं, अगर हो पाए तो विल गो देयर, और लेट्स सी मिलते हैं आगे। ये फोटो मैं लेके आऊँगा आपके पास Aga achen kia mahap pa photo la lang ha ko ya chamang lai cha. नेक्स्ट टाइम। Mai tong mai tong. भाई तो ठीक है। ओके गाइस, सो अभी मैं हूँ इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, और बॉर्डर विथ नो फेंसिंग। यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। ऑन द वे हमने आसाम राइफल देखा था, आसाम राइफल कैंप देखा था, और मैं आपको बताऊँ बॉर्डर का है ये ये जो नीचे का पूरा एरिया है, ये जो दिख रहा है ये इंडिया में है, और इसके बाहर का जो एरिया है दैट इज़ म्यांमार, और यहाँ पे रोड का एंड होता है। That is my 0 point is end of the road of Indian. The road which connected to the Longwa is from Indian, that is under 100 RCC. That's end only here, and from here no other road. And then the downside which you see, that is Myanmar, and then my right it's India lane here or Myanmar lane. So the border goes like that, and there you will see Assam Rifle Camp. That is also nearby the border only. Myanmar. Yeah. This is India. Yeah. फेंसिंग वगैरह कुछ यहाँ पे अब तक हुआ नहीं है। यहाँ नहीं है अभी तक, लेकिन फेंसिंग होने का तो बात अभी चल रहा है। तो फिर बाद में यहाँ पे जो म्यांमार और इंडिया का जो विलेज बीच में डिवाइड है, मैंने अपनी वीडियोस देखे थे। सो दैट केस आपको आइडिया है कि जब फेंसिंग लगेगा तो उसके बीच पूरा, तो द विलेज विल गेट डिवाइड, राइट? Yes. For that, the village people, the border is divided from the middle of the village. Not only the village, but the Ang Palace. Now we will go and see. So that is also divided into two. So फेंसिंग लग गया तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत होगा। वो भी पब्लिक तो बहुत we are in a very sad condition now. We cannot say don't build the fencing also. We cannot say no also. We cannot say yes also. Because the entire village which you see there, that is belongs to Longwa. Okay, everyone are Longwa. The same place only. Before there was no any boundary. We live in our own land. So they are also our brothers. They're the same village. That is Longwa only. So if we start fencing from here, and we have to go through with the pass, for that purpose we are very sad. But in some place, yeah, we cannot say no also yes also. इंडिया भूटान बॉर्डर में भी ऐसा हुआ है दैट देयर आर पीपल भूटानीज कैन क्रॉस द कंट्री विद इन सर्टेन किलोमीटर्स। Yes. तो वो एक सीन है, वो अभी भी यहाँ पे है।
हाँ, यहाँ पे वो भी है। हाँ। तो ये अगर होगा बॉर्डर बनने के बाद भी तो द पीपल विल बी हैप्पी नो दैट पीपल कैन गो हियर एंड देयर। सो वो एकदम से तो रेस्ट्रिक्शन शायद नहीं होगा। या द थिंग अभी वही एक चांस है, हाँ, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। या वही एक चांस है। ठीक है, पॉलिटिकल इशू थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अपना। और ये जो ट्राइब मैंने आपको बताया कोन्याक ट्राइब है। यू आर ऑल्सो फ्रॉम कोन्याक? या आई एम आल्सो फ्रॉम you all okay, so the headhunters family, the entire tribe is Konyak tribe. This Konyak tribe. और Konyak tribe कहाँ से शुरू होता है? Konyak tribe, we are very big tribe, okay? So the Mon, entire Mon is Konyak. district also Konyak. Okay, so the entire Mon district is Konyak tribe. So अभी यहाँ से अपन कहीं और जाते हैं। इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है डिवाइडेड है यहाँ से, घर के एंड से ही सी बीच में बॉर्डर है। दिस साइड इज़ म्यांमार, दिस साइड इज़ इंडिया। इंडिया का फ्लैग, म्यांमार का फ्लैग, सेकंड म्यांमार, नागालैंड, इंडिया। This we found in the forest as it is in the forest. So it shows like an animal. So the village people, we decided to bring to the village. But the body shape and everything we found as it is in the forest. Yeah, in our language we call it Changnu. By the way, we are at King's Palace. यहाँ पे किंग को एंग कहते हैं, तो this is called Ang's Palace. He is the king and queen. जो अभी आपने देखा ये है मिथुन का, मिथुन ही है ना मैम? Yes. And this doesn't seems like this one. No, it's Mithun only. It's The all buffalo. बफेलो है। सो अभी इन्होंने बताया दैट किंग इज़ नॉट अवेलेबल। किसी एक विलेज में किसी का डेथ हो गया तो वहाँ गए, तो अनफॉर्चुनेटली उनसे तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनके घर आ चुके हैं। थोड़ा घर आपको दिखा दूँ, ये उनका घर है एक्चुअली, वो यहीं रहते हैं। Yes, middle of the house. That is Indian side and that is Myanmar side. Yeah. तो ये साइड इंडिया साइड है। Yeah. And this is Myanmar. And वो सोते यहाँ पे हैं और खाते पीते खाना पीना in Indian side. लॉयल्टी मतलब फुल इंडिया की तरफ है। Whoever he is ruling under him, how many villages are there? These people has to ask everything to king, permission. Okay, like even in the year, every year we cultivate the field ना, हम लोग खेत करता है वो भी उसका permission लेना पड़ता है। जैसे like today we are going to have this side of the field, so the villagers they will come and then खेते में क्या मिला है वो भी उन लोग offer करता है, donate करता है some. तो ऐसा है। तो दिस इज, यहाँ पे अंधेरा है पूरा, ठीक है। ये साइड जो है पूरा लेफ्ट हैंड साइड म्यांमार है और राइट हैंड साइड में जो है वो है इंडिया। सो दिस इज किचन एरिया। किचन थोड़ा डिफरेंट है, आई थिंक कुकिंग यहाँ पे होती है। This part is for drying meats or drying fish, meat, everything whatever we had, we'll dry it up here for preserving. Okay. Okay. And then यहाँ पे लकड़ी, so we used to dry up the firewood, and then whatever we want to preserve for the next time, we used to preserve. We used to dry up here, and a chili, a kind of shit for the next year. Everything we preserve in this fire. We What are is that? drying up the skin of the mithun. सो मिथुन जो एनिमल के बारे में मैंने आपको बताया था, उनका स्किन यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं लोग। I think is very famous here. And then dry meat जो है ना, वो आप एक बार खाएगा तो हर वक्त खाने का मन हो जाएगा, मन होगा। वाह। सो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है कि किंग को नहीं मिल पा रहे। सो दिस इज कॉल्ड अको, बर्मा संक। And this is dough. This is dough, I think, no? That's different in size. And it's different in size.
विजय, मेरा नाम विजय संग्रहालय है और मैं मुंबई से आया हूँ। अभी ये जो लोकेशन है आपका, आपके अंडर कितने प्लेसेस आते हैं, मतलब कितने विलेजेस पे आप रूल करते हैं अभी? इंडिया में कितने हैं और म्यांमार में? म्यांमार में ही बहुत है। म्यांमार में 30+ है। 30+? अच्छा। इंडिया में तो 5 विलेज है। यहाँ पे सिर्फ 5 विलेजेस हैं। अच्छा। एनी विलेज में अगर कुछ फाइट होता है, कुछ डिस्प्यूट होता है? मैं ही डिसीजन करेगा, पूरा को मैं ही डिसीजन करेगा। हाँ। तो आप कितने किंग हो यहाँ पे? 10 जनरेशन। आप 10th किंग हैं। आपकी एज में जान सकता हूँ? 48। आपने भी हेड हैंड वगैरह कुछ किया है? नहीं, नहीं। आपके फादर ने? ग्रैंडफादर। आपके ग्रैंडफादर ने? और आप लोग वाइल्ड एनिमल्स वगैरह भी आपके फादर के, तो जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ऐसा कुछ? अभी तक भी ऐसा ही है। अभी तक भी ऐसे ही है? अभी हंटिंग यहाँ पे अलाउड है? अभी तो मार्च 1 to सितंबर लास्ट तक तो माना करा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो हंटिंग करेगा। अभी तक तो मार सकता है। विदिन 3 मंथ्स? हंटिंग का आपका जो है वो नीड है लिविंग के लिए या फन के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए? शालक के लिए। फॉर लिविंग। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा यहाँ पे आए इतने दूर तक तो ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास है ही नहीं तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट हाय हेलो करके निकले आपके साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। जा रहे हैं किंग पैलेस से, हम वापस लौट गए। यहाँ पे अपने को ऊपर जाना है। सो यहाँ पे बॉर्डर पिलर, अब थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं बॉर्डर पिलर की तरफ जाते हैं। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, बाय द वे, लोंगवा विलेज में अभी मैं खड़ा हूँ इंडिया में। इस पिलर का दिस साइड इज़ इन इंडिया और नाउ आई एम इन म्यांमार। तो ये बॉर्डर है एक्चुअली जो स्ट्रेट कट होते हुए जाता है और यहाँ पे कोई फेंसिंग एज सच अभी तक है नहीं, बट बजटिंग वगैरह चल रहा है, सो दैट विल हैपन सून। सो दैट्स इट। बाकी व्यू बहुत अमेजिंग है यहाँ से। वी केम फ्रॉम दैट, नेक्स्ट लेवल लग रहा है। So thanks to Pohi. I'm not calling you anything. I'm just calling you ma'am because I'm not. I'm calling you Rishi and you're forgetting my name. That's why I'm calling her again and again, ma'am. My name is Pohi. yeah. So I'll remember this from Poha to Pohi. Yes, I remember because some group comes last time. They also told about Poha. I remember your name from Poha. वो ध्यान में रहेगा मेरे। How you? Fortunately I met her because I was not sure कि ये आज में जो मुझे कवर करना था वो हो पाएगा कि नहीं। तो Thank you so much that you satisfy. Otherwise, if you need more time, I can show you so many places. But I think this is They- good this enough is ना? good This enough, is the yeah. major things what I have Yes, covered. yes. So quickly मैंने कवर कर लिया जो चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी थी। तो अभी यहाँ से मतलब बेफिक्र होकर कल मॉर्निंग में अपन निकल सकते हैं वापस। वी कैन स्टार्ट अ जर्नी। एक और दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बोलने का मतलब ये है। कौन सा जगह? हाँ Stay. अभी हम जा रहे हैं होम स्टे। थोड़ा चाय पीते हैं वहाँ पे। मैम मिल जाएगा चाय वाय? हाँ, मैं चाय तो मिल जाएगा। चाय मिल जाएगा तो जाके चाय वाय पीते हैं और मिलते हैं सीधा होम स्टे पे अभी। ओके गाइस, सो वी आर बैक। ये होम स्टे है, यहाँ पे रुका हूँ मैं और अभी फ़िलहाल मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, स्पेशली हेड हंटर्स को मिल के और किंग को जो मिला और उनसे थोड़ी बहुत जो बात हुई। सो अभी यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होगी डायरेक्टली गुवाहाटी की तरफ। आई एम प्लानिंग फॉर सम अदर लोकेशन ऑल्सो। वो होगा कि नहीं हो पाएगा, अगर वो हो सकता है तो मैं आपको कल मॉर्निंग में बताता हूँ कि वो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। गुवाहाटी के बाद इससे पहले मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है जो हो सकता है सिक्किम का राइड, तो शायद वो कर सकते हैं अपन। सो लेट्स सी, अभी 2 से 3 दिन और लगेंगे अपने को वहाँ पहुँचने के लिए। तो अभी के लिए फ्रेश होता हूँ और थोड़ी देर में वापस मिलता हूँ। डिनर के टाइम पे मिलते हैं। अभी सिर्फ 4 ही बज रहा है तो वीडियो वगैरह एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह खत्म करते हैं, चाय पीते हैं, डिनर करते हैं और थोड़ी देर बाद वापस मिलते हैं। और बाय द वे, अभी तक मैंने आपको शायद रूम नहीं बताया एंटर होने के बाद भी, तो मैं आपको रूम बता देता हूँ मैं कहाँ पर रुका हूँ। इसका कुछ 1500 रुपीज़ चार्जेस इस रूम का। तो सामान मैंने यहाँ रखा है। तो ये है रूम। तो इसका चार्जेस है 1500 रुपया 1 नाइट का और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं। सो यही एक ऑप्शन है आपके पास अगर आप यहाँ पे आओगे तो। और आई थिंक आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप मॉन विलेज में रुक सकते हो। वहाँ पे और भी होम स्टेज, बेटर होम स्टेज के ऑप्शंस है। वहाँ पे स्टे करके कैन कम टू लोंगवा, ये पूरा एक्सप्लोर करने के बाद एंड यू कैन हेड बैक टू मॉन विलेज। तो ऐसा भी प्लान कर सकते हो इन केस यू वांट टू लुक फॉर बेटर स्टेज। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं यहाँ पे आ गया, बट इट्स अ गुड स्टे। एक रात यहाँ पे निकाल सकते हैं और बाकी कल अपन रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे
गुवाहाटी की तरफ। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा सेट करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ और वापस मिलता हूँ। सी या 7 बजे तक। ये एक्चुअली डिनर है अपना, दाल राइस, थोड़ी सी भुर्जी और आलू की सब्ज़ी। तो सिंपल फूड। और इनका जो दाल होता है ना, मतलब पतला बॉइल्ड दाल होता है, इसको बोलते हैं ना अपन, तड़का वगैरह नहीं मारा होता है।